हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब यहाँ पर घूमने निकले हैं। दरभंगा में श्यामा माई मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। जो दरभंगा मधुबनी के लोग होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि श्यामा माई मंदिर का क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत फेमस टेम्पल है ये और यहाँ हर कोई आता है। और मैं मतलब शादी के बाद मैं जिससे मेरा ससुराल है दरभंगा, यहाँ पर 1 से 2 बार ही आई थी और इतने अच्छे से मैं कभी घूमी नहीं थी। तो हम लोग मंदिर निकल रहे थे, फिर यहाँ किसी काम से आए थे तो लहासा मार्केट दिखा जहाँ पर विंटर्स के काफ़ी कलेक्शन थे। तो हमने कहा यहाँ हम रुक जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ पसंद आ जाए। तो ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट है लहासा मार्केट। मुझे पता था लहासा मार्केट पटना में होता है और हम लोग बचपन में जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की है पटना में, तो लहासा मार्केट काफ़ी फेमस था। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ देखा दरभंगा में भी ये मार्केट लगती है और तिब्बती के लोग यहाँ पर सेलर होते हैं जो सारे गारमेंट्स सेल करते हैं। तो अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है तो सारे जो गारमेंट्स थे वो सारे विंटर के ही कलेक्शन थे। तो यहाँ मैं एक सेक्शन में गई, मतलब एक काउंटर पे, और यहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ थी जो ये सेल कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी चेक करती हूँ। और ये लोग मतलब इतने अच्छे से एंटरटेन कर रहे थे कस्टमर को कि आप मजबूर हो जाते हैं यहाँ से लेने के लिए। तो जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आएगा प्राइस वाइज या हो सकता है डिज़ाइन वाइज। मुझे प्राइस कुछ खास रीज़नेबल नहीं लगा। मतलब मुझे लगता है मैं अगर दिल्ली में ये लेती तो मेरे को कम में मिल जाता। ये जैसे मैं अभी वेयर मैंने किया है ये मुझे 1400 का मिला है। 1400 इसका प्राइस था और टैग प्राइस जो था उसी पे ये सेल कर रहे थे। बट ये लोग इतने अच्छे से हम लोगों को मतलब दिखा रहे थे सारी चीज़ें, तो मैंने फिर ले ही लिया। मैंने यहाँ पर 2 लिया और मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी लिया 2-3। जीनी के लिए हम लोगों ने 2-3 कपड़े लिए, कैप लिया, सॉक्स लिए। तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई हमारी। शॉल लिए हमने, पतले पतले स्टोल्स लिए। तो ये सब लेकर के अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, मंदिर भी जाना था और रात भी हो गई थी। अब हम लोग निकल गए हैं श्यामा माई मंदिर के लिए। तो यहाँ हम लोग यहाँ कैंपस में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है ये कैंपस जो है ना मंदिर का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ दोनों बच्चों को ये बजरंगबली दिखे और इन्होंने जो आउटफिट है सारी चीज़ें बजरंगबली के पहन रखे थे। ये बैठ गए और दोनों बच्चों ने कहा कि मुझे फ़ोटो खिंचवानी है। तो इन्होंने इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हाथ डाला और मतलब हनुमान चालीसा चल रहा था, म्यूज़िक इन्होंने लगा दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी देर तक ये दोनों बच्चे बैठे रहे, हम लोगों ने फ़ोटो लिया, वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और यहाँ आ गए श्यामा भोग। यहाँ पर प्रसाद मिलता है तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने लड्डू लिया ताकि मंदिर में प्रसाद चढ़ा सके। अब हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मंकी है, इस मंदिर में भी, इस कैंपस में भी काफ़ी ज़्यादा मंकी है। तो जैसे हम लोग स्पेक्स डालते हैं तो स्पेक्स हाथ में ले लेते हैं और हाथ में कुछ होता है तो उससे छुपा कर ले जाते हैं, क्योंकि मंकीज़ जितने होते हैं ना उनका रिकॉर्ड होता है कि आज स्पेक्स वो छीन लेते हैं, सीधा आपके आई से उतार लेंगे और हाथ में जो भी है वो भी स्नैच करते हैं। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो हम लोग बचते बचाते यहाँ पर पहुँच गए मंदिर के सामने और बस प्रसाद चीनी ने लिया और हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर। भीड़ कम थी क्योंकि छठ का टाइम था तो लोग ज़्यादा थे नहीं यहाँ पर। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है श्यामा माई मंदिर में। बहुत अच्छा है इस मंदिर में, मतलब दर्शन ज़रूर करने आना चाहिए। जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वो जब भी आए ज़रूर इन्हें दर्शन करना चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ से मतलब हो गया, अब यहाँ एक छोटा सा अलग से मंदिर था, उसमें बहुत बड़ी घंटी लगी हुई थी। तो बस वहाँ देख करके हम लोग यहाँ आ गए टॉय शॉप में। जीनी को और गोलू, ये गोलू है जीनी का कज़न, तो टॉय शॉप देख के बस इसकी तरफ ये लोग बढ़ गए। और जीनी का है जब तक कोई टॉय ना लो उसे ले तो उसे शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ उसने बोला मुझे कुछ लेना है और काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसे एक सोफ़ा दिखा जो बहुत प्यारा था, वुडन सोफ़ा। उसने वो लिया और बस मुझे दिख गया यहाँ पर आई कैचर। तो ये आई कैचर छोटे छोटे साइज़ में था तो मुझे बहुत क्यूट लगा, तो मैंने भी ये 3 लिए। ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा प्यारा कलरफुल फेदर थे इसके। तो मैंने ये 3 लिया और इन्होंने ऑक्टोपस लिया, की रिंग वाला ऑक्टोपस, एक गोलू ने लिया और एक चीनी ने लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ टॉय शॉप से शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल गए। तो बस हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ फिर से बजरंगबली दिख गए, यहाँ खड़े थे अकेले बजरंगबली, और कोई आएगा फिर इसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे ये।
हम लोग यहाँ से जा रहे हैं शरबतालय, जहाँ पर लस्सी पियेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पास में ही है शंकरानंद शरबतालय। यहाँ पर लस्सी बहुत टेस्टी मिलती है। बचपन से ही जब भी हम दरभंगा आते थे तो हमारे पापा यहाँ पर लेकर आते थे लस्सी पिलाने के लिए। काफ़ी पुराना शॉप है ये, बहुत सालों से यहाँ पर लस्सी बेचते हैं ये लोग, और सिर्फ लस्सी बेचते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर था, पता नहीं क्या डालते हैं, ज़बरदस्त टेस्टी था। मुझे लगा जीनी और मैं एक गिलास ही पियेंगे हम दोनों मिल करके, बट इतना टेस्टी था कि जीनी से मुझे मिला ही नहीं, वो अकेले ही पूरा पी गई। फिर हम लोगों ने एक और गिलास लिया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हाइजीनिक तरीके से ये लोग बेचते हैं। और जैसे अविनाश कर्ड नहीं खाते, मिल्क नहीं पीते, तो अविनाश और मिहिर निकल गए चाय पीने के लिए और हम लोग लस्सी एंजॉय कर रहे थे। अब देखिए, पता नहीं इसमें सौंफ का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर और इसमें जो मलाई ऊपर से डालते हैं वो उसका ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और लस्सी, ये मीठी लस्सी है। मैं पूरा ग्लास, जब मैंने दूसरा मंगवाया पूरा ग्लास मैंने पी लिया। अविनाश और मिहिर बाइक से उन्होंने कहा आप लोग लस्सी पियो, हम लोग चाय पीने जाते हैं। तो लव कुश टी स्टॉल है, इनकम टैक्स चौक कहते हैं, जहाँ पर ये चाय मिलती है, जिसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत टेस्टी चाय होती है। आप अगर यहाँ पर आए तो लव कुश टी स्टॉल से चाय ज़रूर पिए। अब हम लोग घर आ चुके हैं। जिनी अपनी चेयर दिखा रही थी सबको। ये सोफ़ा कम बेड है, ये बेड भी बन जाता है, तो इसने अपने डॉल के लिए लिया और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।